लव। शैतान, इसको तो जाके ना बोली संडे को, इसीलिए भागने के चक्कर में। चलो ठीक है। कहाँ गया लव? शैतान वीडियो ने ऑन करने का है तो भाग गया अभी। ए अंशु जी, तो ऑन करो जी। ये अंशु जी आता काल, हमको समझ में नहीं आता। देखो बाबू, ये थ्योरम क्या है, आपको बाबू 8 में पढ़ो, 9 में पढ़ो, 10 में पढ़ो, सब जगह यूज है। थ्योरम प्रूफ कर लेला भले नहीं आवे, लेकिन इसका रिजल्ट आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है? इससे आगे जो भी क्वेश्चन बनाएंगे है ना, अगला जो भी क्वेश्चन होगा इसी से प्रूफ होगा, है ना। तो ये थ्योरम क्या कहता है सर? तक कुछ नहीं कहता। कोई एगो ट्रायंगल बनाओ, शांति से सुनो, रिजल्ट कम से कम ध्यान रखो, ठीक है ना, रिजल्ट कम से कम ध्यान रखो। क्या कहता है सर? कोई एगो एबीसी ट्रायंगल बनाइए। ठीक है सर, बना लिए, आप बोल दिए, हम बना लिए, बनाओ, है ना। एबीसी एगो ट्रायंगल बनाओ। बनाए सर, शांति समझ, आप लिखेगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, उसके बाद हमको नहीं बोलना। ठीक। ठीक सर। ट्रायंगल बना लिया। हाँ सर। तो क्या कहता है, कोई भी दो साइड का मिड पॉइंट, ये दोनों साइड का, ये दोनों साइड का, चाहिए दोनों साइड का। मान लो तो ए बी साइड का मिड पॉइंट डी है, और एसी साइड का मिड पॉइंट ई है। ठीक। ये दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करवाओ, है ना। तो जैसे ई जो लाइनमा बनेगा डी, शांति से याद रखना रिजल्ट, ये जो लाइनमा डी ई बनेगा, वह लाइनमा बीसी साइड का क्या होगा? पैरेलल होगा। आप कितनों टेढ़ा मेढ़ा पेड़ा जैसा ट्रायंगल बनाइए, दोगो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करवाइए, तो ये जो लाइनमा डी ई बन रहा है, यह जो साइड होगा डी, बीसी के पैरेलल होगा। और क्या होगा? जो बीसी साइड है वो कर आधा होगा। मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं? मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि डीई जो पैरेलल है क्या होगा? बीसी होगा, है ना। और डीई जो होगा हाफ ऑफ बीसी होगा। मतलब बीसी अगर 10 सेंटीमीटर है, तो डी मेरा कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही थ्योरम कहता है ना, यही कहता कि किसी भी, इसको रिजल्ट को याद रखना, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने के बाद जो लाइन सेगमेंट होता है, वह तीसरे साइड के पैरेलल और हाफ होता है। इस तरह से याद रखते हो, रख सकते हो। क्या याद रखोगे? गुनगुन वीडियो ऑन करो जी। किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को मिला दो, तो मिलाने के बाद जो लाइन सेगमेंट बनेगा, वह तीसरा साइड के पैरेलल और तीसरे साइड से आधा होगा। इस बात को आपको याद रखना है ना। तो इसी को क्या कहते हैं? थ्योरम कहते हैं। आए सर, की सर, हमारा मन कर रहा खाली इहे वाला मिलाएंगे मिड पॉइंट। आप कोई भी दो साइड का मिड पॉइंट मिला सकते हो। एसी साइड का मिड पॉइंट ले लो, बीसी साइड का मिड पॉइंट ले लो। ये बीसी का मिड पॉइंट यहाँ पे होगा ना, बीसी जो साइड मिड पॉइंट पता चल जाएगा ना स्केल वगैरह से नाप। ये दोनों का मिला दो ईसी को, तो जो ईसी बना, ये क्या होगा? ए बी साइडवा के आधा होगा और पैरेलल होगा। इस बार बार बोल रहे हैं, किसी भी ट्रायंगल के कोई भी दो साइड के मिड पॉइंट को मिला आंसर की सर, ई वाला पॉइंट मिलाइए और ये कर ई वाला पॉइंट मिलाइए, डी ई, है ना। ठीक। तो ये दोनों मिड पॉइंट को मिला रहे हो, तो ये जो लाइन सेगमेंट बन रहा है डी, यह कैसा बनेगा? तीसरे साइड के पैरेलल होगा और क्या होगा? आधा होगा। क्या होगा? आधा होगा। इसी बात को क्या करना है? प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। तो रिजल्ट आपको याद हो गया, है ना। रिजल्ट आपको क्या हो गया? याद हो गया। तो थ्योरम आपको याद रखना है। इस थ्योरम का कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे। वो सिंकू जी क्वेश्चन आदित्य सिंह को पूछा है ना, बेचारा से नहीं बन रहा उसको, क्योंकि उसको ये वाला कंसेप्ट ही नहीं पता है, तो कैसे बनेगा क्वेश्चन? बात समझो, है ना बाबू। स्कूल का डार्क साइड आपको बतेबे किए बाबू। आपके स्कूल का बहुत बड़ा डार्क साइड है ना। हर एक चीज का डार्क साइड होता है। स्कूल का प्रिंसिपल का एक के मोटो है, ईट से ईट खरीदना, बिल्डिंग बनाना, है ना बाबू। इसीलिए 5,000 10,000 वाले टीचर हायर करेंगे बाबू, 15,000 20,000 यही ना देंगे जी। तो उसी तरह से पढ़ाएंगे टीचर सर। ऐसा थोड़ी है बिल्डिंग थोड़ा एगो कम बिल्डिंग बना दे, आपके करियर पे अगर स्कूल वाला ध्यान दे दे बाबू, है ना, तो आप लोग जमीन पे पैर नहीं रखिएगा। लेकिन नहीं सोचता बाबू, स्वार्थी होता है। सर तो वही जमीन कह पे रहा, पैर नहीं रखेंगे तो चलेंगे कहाँ? अरे शैतान, कहने का मतलब अब ऊँट के मुंह में जाके जीरा डालने का मतलब क्या होता है? जैसे खोदा पहाड़ निकली चुहिया, तो पहाड़ जाके खोदते हो? कि मुहावरा का अर्थ हुआ बाबू, जमीन पे पैर का धरने का मतलब नहीं हुआ, है ना, कि आप पढ़ने में बहुत तेज हो जाओगे। अंदर से क्या होगा? आपको अच्छा अच्छा फीलिंग है, हम पढ़ने में तेज है ना। कहने का मुहावरा ना है जी, है ना। मुहावरा नहीं समझते बाबू, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। तो लाठी लेके जाएगा, भैंस लेके जाएगा।
उस मुहावरा का अर्थ क्या होता है ना, कि जिसको जो काम पता है वही काम कर सकता है ना। हमको जैसे मान लो जो मैं हमको सारे फंक्शन पता है ना, तो इसके बारे में सिर्फ हम कंट्रोल इसको कर सकते हैं ना, है ना। तो ये सब मुहावरा होता है ना, ठीक है ना। मुहावरा का अर्थ समझिए, ठीक है ना। एक्चुअल मीनिंग में निकालिएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। सर आप देखो हिंदी में पढ़ा रहे हो, मैथ पढ़ाइए ना। ठीक, तो यही बाबू, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक। द लाइन सेगमेंट है ना बाबू, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल, है ना, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल हाफ ऑफ इट। किसी भी ट्रायंगल के दो गो, है ना, दो गो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करवाओ तो वह जो साइडवा बनेगा तीसरा साइड के पैरेलल होगा और क्या होगा, आधा होगा। अगस्त्य वीडियो ऑन करो। इसी बात को आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। देखो कैसे करोगे, शांति से समझो, हो गया खत्म। ये सब भाषण लिखल है, ये सब भाषण लिखल है। हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, है ना। कोई भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए बाबू, है ना, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन, सबको नहीं, हमको जैसा रिक्वायरमेंट होता है। तो सर हमरा कैसे पता चलेगा कि कंस्ट्रक्शन करना है कि नहीं। आप भी क्वेश्चन को एक दो बार बना लोगे तो आपको याद हो जाएगा, है ना, कि कंस्ट्रक्शन इसमें करना। कैसे करेंगे सर, जो डी ई सेडवा है इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करो। शांति से समझना, है ना। अब शांति से समझो, जो लिखल है उसी को आपको हम समझा रहे हैं ना। हो गया, खत्म हो गया, बस। क्या कह रहा है सर, है ना, ए बी सी डी आपको एक रेक्टेंगल दे ले है, ठीक सर। और क्या क्या दे ले है, पॉइंट डी और ई क्या है, मिड पॉइंट है। कैसे सर, क्वेश्चन में दे दिया है ना, कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करो। तो मान लेते डी ई को ज्वाइन करवाए तो डी क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। जैसे पॉइंट डी और ई मिड पॉइंट हो गया, है ना, तो ई ए डी या डी बी बराबर नहीं हो जाएगा, अरे शैतानी पॉइंट वाला मिड पॉइंट है। तो ई वाला साइड आपस में बराबर हो जाएगा। हाँ सर, ठीक है, शांत वीडियो ऑन करो जी। फिर ए ई साइडवा और इसी साइडवा क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। काहे सर, क्योंकि मिड पॉइंट दिया हुआ, एकदम स्थिर से, एकदम लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, सुनते चलो। तो वही बात यहाँ इंग्लिश में लिखा है, ए डी बराबर डी बी और ए ई बराबर ई सी, ए ई बराबर ई सी, ठीक। शांति से सुनते चलो, आ जाएगा समझ में। ऐसा कभी होता नहीं कि समझ में नहीं आएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको प्रूफ करने क्या कह रहा है, प्रूफ करने का ये जो साइड वा डी है पैरेलल है बीसी के, और इसका जो लेंथ होगा डी हाफ ऑफ बीसी के होगा, है ना। मतलब इस साइड बीसी तो एक आधा ई होगा, ये 10 है तो ये 5 होगा, ये 20 है तो ये 10 होगा, ठीक। नेक्स्ट, है ना, ए श्रुति वीडियो ऑन करो। अब इसको प्रूफ कैसे करोगे, तो एकदम आसान है, एकदम, है ना, छू मंतर जैसा, है ना। देखो कैसे करो, थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे सर, डी को एक्सटेंड करो, डी ई को आगे बढ़ाओ। कितना बढ़ाएंगे सर, इतना आगे बढ़ाओ कि जितना लेंथ ये है उतना ही लेंथ इसको आगे एक्सटेंड करो। डी मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो ई से इतना 5 सेंटीमीटर आगे एक्सटेंड कर दो। मान लो पॉइंट नाम एफ दे दो, एफ को सी से मिला दो, बस खत्म हो गया। मतलब ई जितना लेंथ इतना है उतना ही लेंथ हमने इधर क्या किया, एक्सटेंड किया, ठीक। हाँ, हो गया। अब आपको क्या प्रूफ करना है, कि डी पैरेलल बी सी होगा। तो आप शांति से सुनो, हो गया खत्म। यहाँ पे आपको एगो पैरेललोग्राम दिख रहा है, खत्म बस। ये वाला एगो दिख रहा है, हाँ सर एकदम अच्छी से दिख रहा है। ये वाला नहीं सर, दूसरा कलर बनाए ना, हरियर हरियर थोड़ा बनाइए ना, अच्छा लगता है। हाँ हरियर बना देते हैं, हरा ग्रीन। ये एगो दिख रहा है ना पैरेललोग्राम। तो यदि आप इसको सिद्ध करने में सक्षम हो जाते हो कि बी सी एफ डी पैरेललोग्राम है, अगर आप किसी भी तरह से बी सी एफ डी को पैरेललोग्राम सिद्ध कर देते हो तो आपका काम हो जाएगा। अगर आप किसी भी तरह से बी सी एफ डी को पैरेललोग्राम सिद्ध कर देते हो तो आपका काम हो जाएगा। तो पैरेललोग्राम सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल करना पड़ेगा। पैरेललोग्राम का क्या होता है, कोई भी एगो अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल अगर प्रूफ कर देगा तो दिया गया डायग्राम मेरा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। और जैसे ही ये पैरेललोग्राम हो जाएगा तो बीसी साइड वा और ये डीएफ साइड वा पैरेलल नहीं हो जाएगा, बीसी साइड वा डीएफ पैरेलल हो जाएगा ना। हाँ सर, तो बाबू जब डीएफ पैरेलल बीसी है तो डी भी पैरेलल क्या होगा, बीसी होगा। इस बात को याद रखना, शांति से सुनो, शांति से सुनो, शांति से। इस बात को हम लोग आगे बहुत यूज करेंगे। कौन से बात को, इसे मान लो कोई लाइन इतनी सुन है, आई है ना, शांति से समझना। यहाँ पे अगर ए बी है, आई सी डी है, ए बी पैरेलल सी डी अगर है, ठीक, शांति से समझना। तो क्या डी को आगे तक यहाँ तक बढ़ा देंगे नानी घर तक,
तो अगर ई सी डी साइड बाय ए बी पैरेलल है तो यहाँ से सी ई भी क्या होगा, ए बी पैरेलल होगा, है ना। इस बात को ध्यान रखना, आगे यूज करेंगे। अगर ए बी पैरेलल सी डी है, इतनी सुन साइड बा, कौन से साइड बा, इस बात को याद रखना बाबू। अगर इतना सुन लेंथ अगर पैरेलल है सर, इतना इतना लेंथ है ना, तो डी को आगे बढ़ा भी दोगे ना, डी को एकदम सीधे एक ही स्टेटल में बढ़ा दोगे, तो ये जो डी ई होगा और ये जो ए बी होगा, ये दोनों भी आपस में क्या होगा, पैरेलल ही होगा। इतना समझ गया ना, ठीक। तो हम आपको क्या कह रहे हैं कि बी सी एफ ई एफ डी अगर आप पैरेलल सिद्ध करने में है ना सक्षम हो जाते हो, गुनगुन लाइट ऑन करो बाबू, ठीक। तो आपका काम हो जाएगा। तो आप कैसे पैरेलल सिद्ध करोगे, आप शांति से समझ में, देखो कैसे हो गया, खत्म बस। ट्राइंगल एक और दो में चलो, तो ट्राइंगल ए डी ई और सी एफ ई या सी ई एफ, एक ट्राइंगल दो ट्राइंगल को अगर कंग्रेंट कर देते हो तो आपका, ए शांत वीडियो ऑन करो जी, काम आसान हो जाएगा। एक दो कंग्रेंट होगा, देखो कैसे डांस करना है खाली। एक दो को कंग्रेंट सिद्ध कर दीजिएगा, कैसे सर, देखो ए ई बराबर ई सी, पहला कैसे सर, ए ई बराबर ई सी का है सर, क्योंकि बाबू क्वेश्चन में दे दिया है पॉइंट ई मिड पॉइंट, जब पॉइंट ई मिड पॉइंट है तो ए ई बराबर क्या होगा, ई सी हो जाएगी, ठीक। तो यही यहाँ इंग्लिश में लिखल है, इन ट्राइंगल ए ई डी सी ई एफ, ए ई डी और सी ई एफ, है ना, ठीक। ए ई बराबर सी, ए ई बराबर सी काहे सर, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया है पॉइंट ई मिड पॉइंट है। मन से पढ़ना सिंह को माही शैतान, नहीं तो बहुत पिटेंगे, शांति से खाली सुनो जी, ठीक। पहला तो हो गया सर, क्वेश्चन में दे दिया, ठीक। ई बराबर हो गया, और कुछ होगा, हाँ सर, डी ई बराबर ई एफ का है सर, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन इस प्रकार किया है कि आगे एफ को बढ़ाया है, तो डी बराबर ई एफ हमने अपने से खुद से कंस्ट्रक्शन किया, तो वही लिखल है डी ई या ई डी बराबर क्या, ई एफ, है ना, बाई कंस्ट्रक्शन से यहाँ लिखल एक्सटेंडेड लाइन सेगमेंट डी टू एफ सच दैट डी बराबर एफ, है ना, ठीक। ये दो चीज हो गया। नेक्स्ट, ये वाला एंगलवा और ई वाला एंगलवा वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। अरे वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं करे, ऐसे होता ना जी, इधर इधर वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है ना, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, तो एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी और सी ई एफ, सी ई एफ आपस में इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो ये ट्राइंगल क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया। कैसे सर, अरे इस साइडवा एंगलवा साइडवा, तो एस 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 क्राइटेरिया से ट्राइंगल क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया, ठीक। शांति से समझ लेते हैं, एईडी कांग्रेंट क्या हो गया, सी एफ हो गया। जैसे ही दोनों ट्राइंगल व कांग्रेंट अगर हो गया तो अब मेरा काम आसान हो गया, बस खत्म। दो ट्राइंगल कांग्रेंट सिद्ध कर लिया, बस। तो एडी साइड व सी एफ क्या होगा, बराबर हो जाएगा। किसी भी ट्राइंगल का दो ट्राइंगल अगर कांग्रेंट होता है तो उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होता है, तो एडी का करस्पॉन्डिंग कौन बनेगा, सी एफ बनेगा। तो ई वाला साइड वाई वाला साइड क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक। ठीक सर। नेक्स्ट, ई एंगलवा, ई एंगलवा और ई एंगलवा इक्वल हो जाएगा, काहे सर, क्योंकि ट्राइंगल एक दो कांग्रेंट सिद्ध कर दिए, तो कर दिए तो ई एंगलवा ई कर बराबर है, तो ई एंगलवा इक्वल हो जाएगा। ये वाला ए डी ई और ई एफ सी, ये दोनों एंगलवा, शांति से देखो नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, ये दोनों एंगलवा क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक। बस हो गया, खत्म खत्म। तो हमको क्या किए हैं, वही लिखल है, ए डी बराबर क्या, सी एफ, शांति से, ई साइड वा, ई साइड वा क्या हो गया, इक्वल हो गया, ई वाला ए डी और सी एफ क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब इसके बाद लिख के बता देते हैं ना, लिख के बता देते थोड़ा सा कि ना, समझो। अब हमने ट्राइंगल को कांग्रेंट सिद्ध कर दिया, और जैसे ट्राइंगल को कांग्रेंट सिद्ध कर दिया, ये सब लिखे लिया है ना, समझो, ठीक है ना। ट्राइंगल कांग्रेंट सिद्ध हो गया तो मेरा क्या होगा, ए डी अब बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ कर सकते हो, ई साइड वा बराबर हो जाएगा, है ना। जो नीचे लिखा है वही चीज को लिख के बता रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट, आए सर की सर, ई ए डी बराबर डी बी है कि नहीं है, ये दोनों साइड में बराबर है कि नहीं है, हाँ सर। कैसे बराबर है सर, क्योंकि भोला पॉइंट बा डी क्वेश्चन में मिड पॉइंट दिले, जैसे ई मिड पॉइंट दिले बाबू, तो ई साइड बा बराबर है,
मतलब AD बराबर क्या लिखेंगे सर, BD लिखेंगे। हाँ बाबू लिखोगे, तो BD बराबर क्या हो गया, CF हो गया। ठीक, BD बराबर क्या हो गया, CF हो गया। तो ये पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया, है ना। अभी क्वाड्रिलेटरल मांगे, कोई ABCFD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका अपोजिट साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया, और अपोजिट साइड पैरेलल भी प्रूफ करना रहता। अगर आप EDB और FC पैरेलल अगर प्रूफ कर देते हो तो हम लोग कहेंगे कि BCFD मेरा क्या होगा, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम आपको जब भी प्रूफ करना रहेगा तो अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल प्रूफ कर दो, अपोजिट एंगल इक्वल वगैरह प्रूफ कर दो, है ना। डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, जो भी पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज है वो सब प्रॉपर्टीज अप्लाई करके प्रूफ कर दो। तो BD बराबर क्या हो गया, CF हो गया। हाँ सर, अगर आप BD बराबर CF पैरेलल प्रूफ कर देते हो तो काम हो जाएगा कि BCF मेरा क्या पैरेलल होगा। कैसे करोगे, शांति से सुनना। क्योंकि ई एंगलवा बराबर है, का है क्या सर, क्योंकि बाबू ट्रायंगल एक दो कांग्रेंट प्रूफ किए हैं, तो ई एंगलवा बराबर है। ठीक, तो ऐ सर कि सर ये DB को थोड़ा आगे बढ़ाओ, तो इस DB को थोड़ा आगे बढ़ा दोगे और इस CF को आगे बढ़ा दोगे तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है कि ई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा। शांति सुनना, ये एंगल बराबर है ये ट्रांसवर्स लाइन का है ना, ये एंगल बराबर है। तो किसी भी बाबू है ना दो गो पैरेलल लाइन के बीच में है ना, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए, आपको समझाए थे कि अगर बाबू है ना corresponding एंगल का सम 180 डिग्री है, कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री, तो लाइंस क्या होगा, पैरेलल होगा। या पैरेलल लाइन है तो कोई इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो वही बात है, दोनों बात सही है। अगर दो लाइंस पैरेलल है तो कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ई एंगल व इक्वल है। कैसे किए सर, क्योंकि ट्रायंगल एक दो कांग्रेंट था। जैसे ट्रायंगल एक दो कांग्रेंट था तो ई एंगल इक्वल हो गया, और जैसे ये एंगल इक्वल हो गया तो हम लोग कह सकते हैं सर जो साइडवा ई वाला है जो साइडवा CF आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। का है सर, क्योंकि अल्टरनेट एंगल जब इक्वल होता है तो लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, है ना, ई लाइनमा बी ए लाइनमा पैरेलल कौन सा, CF, है ना। हाँ सर, तो BF पैरेलल CF। ठीक, अब शांति से समझो, अभी आपको क्या बताएं कि लाइंस पैरेलल अगर है तो उसको बढ़ा दो, चाहे मान लो CE लाइन में पैरेलल है तो इसको घटा भी दोगे, छोटे को भी कर दोगे। मान लो D पॉइंट है तो ये दोनों आपस में क्या होगा, अरे दो गो पैरेलल अगर लाइन है तो एगो लाइन को छोटा बड़ा करोगे ना तो फिर भी क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। ठीक, तो BA क्या है, पैरेलल है CF का, तो BA बराबर क्या है, BD कर सकते हैं ना बाबू, है ना। ये BA इतना नहीं लिख के BD भी कर सकते हैं, वही ना लाइन में है जी। तो हम इसको BA को क्या कर सकते हैं, BD कर सकते हैं, तो BD पर क्या हो गया, CF हो गया। तो देखो BD इक्वल और पैरेलल CF होगा। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होता है तो क्वाड्रिलेटरल मेरा क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम कहलाता है, बचपने में पढ़ा है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होता है तो क्वाड्रिलेटरल मेरा क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से क्या कह सकते हैं, शांति से समझना। इसलिए BCFD ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। ठीक सर, है ना, पैरेललोग्राम होगा, है ना। हाँ सर, अब जैसे ये पैरेललोग्राम हो गया तो यहाँ से नहीं कर सकते BC पैरेलल क्या होगा, DF हो जाएगा। पैरेललोग्राम तो एगो साइड में पैरेलल इक्वल है ना बाबू, तो पैरेललोग्राम हो गया। तो अपोजिट साइड में BC पैरेलल क्या हो जाएगा, DF हो जाएगा, है ना। BC पैरेलल क्या हो जाएगा, DF हो जाएगा। और DF बराबर क्या लिख सकता है, DF लिखो पैरेलल में, चाहे DE लिखो। अरे यहाँ इतना बड़ा लिखो, चाहे लाइन को थोड़ा सा काट के लिखो, पैरेलल लाइन दो पैरेलल लाइन, हमारे दोनों हरवा पैरेलल है, ऐसे करके ऐसे पैरेलल हुआ नहीं हुआ। अब इतना सारा इधर से उड़ा दो तो फिर भी आगे वाला पोर्शन क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा ना जी। इतना इधर से काट के उड़ा देगा, है ना, फिर भी इतना क्या रहेगा, पैरेलल ही रहेगा, पैरेलल है ना। दो गो पैरेलल लाइन को बाबू थोड़ा सा, अरे मेरे शैतान जहर खा के मर लो, इसको आगे बहुत यूज करें। दो गो लाइन पैरेलल है, यार हम एगो का आधा मिटा दो तो फिर भी दोनों क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा, है ना, पैरेलल रहेगा ना।
तो जब डी एफ पैरेलल है तो डी ई भी क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं डी ई पैरेलल क्या होगा, बी सी होगा। तो एक पार्ट तो मेरा प्रूफ हो गया, डी पैरेलल क्या, बी सी। अब आपको क्या प्रूफ करना है, ये जो डी है हाफ ऑफ क्या होगा, बी सी होगा। शांति से समझो, हो गया। कैसे सर, ए बी सी डी मेरा क्या, बल्कि सी बी सी एफ डी मेरा क्या, पैरेललोग्राम है। तब पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होता है ना। हाँ सर। तो हम लोग कह सकते हैं बी सी बराबर क्या करेंगे, डी एफ करेंगे। अपोजिट साइड पैरेलल कर दिया, पैरेलल हो गया। नेक्स्ट बी सी बराबर क्या होगा, डी एफ होगा, इक्वल भी होगा। पैरेलल वो पैरेलल था, ये क्या है, इक्वल है। ठीक, नेक्स्ट बी सी डी एफ बराबर क्या लिखेंगे सर, डी ई प्लस ई एफ, डी ई प्लस ई एफ, यही लिख। अरे पूरा डी एफ है तो डी ई प्लस ई एफ। और शुरू में जब कंस्ट्रक्शन किए थे तो उस समय आपको कसम खिलाए थे कि ये दोनों लेंथ का क्या है, बराबर है, डी और ई एफ क्या है, बराबर है। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, डी और एफ ई एफ क्या बराबर है, मतलब डी तो डी है ये है, और ई एफ भी क्या हो जाएगा, दोनों बराबर है। ई एफ को क्या लिखोगे, डी लिखोगे, है ना। ठीक सर, डी डी कै गो, बी सी बराबर 2 गो डी, है ना। तो यहाँ से डी कितना हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ बी सी हो जाएगा। दो इधर आएगा तो हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, तो बी सी हो जाएगा। तो यही आपको क्या प्रूफ करना था। ठीक है, आप प्रूफ अगर नहीं भी हो पाता है तो टेंशन नहीं लेना, रिजल्ट याद रखो। क्या रिजल्ट याद रखेंगे सर, किसी भी ट्रायंगल के दो गो साइड के मिड पॉइंट को मिला देते हैं तो मिलाने के बाद जो लाइन सेगमेंट बनता है वह तीसरा साइड के क्या होता है, पैरेलल होता है, प्लस क्या होता है, आधा होता है ना। अब इसी से रिलेटेड एगो क्वेश्चन है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल के मिड पॉइंट को मिलाने के बाद भी मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है, इस बात को प्रूफ करो। प्रूफ दैट बाबू द मिड पॉइंट जॉइनिंग ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज आल्सो ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। मतलब अब क्या करना चाह रहे हैं, कितना नंबर क्वेश्चन होगा आर्यन। तो आगे अब जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसी कंसेप्ट पे करेंगे, ठीक। और ऐसे याद रखना, इसी को हम 40 लोग, नंबर। हाँ इसी को लिख लेना, बगल में मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं। इसी के बगल में कहीं आगे नीचे लिख लो, ऊपर में लिख लो मिड पॉइंट थ्योरम, यही है मिड पॉइंट थ्योरम, इसी का नाम है। ध्यान नहीं रहा लिखाने का। इसी को क्या कहते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं, है ना। अब शांति से समझना। तो इसका उल्टा भी है। हमने आपको क्या बोला, बार बार बोल रहे हैं एक बात को, है ना, कि अगर कोई ट्रायंगल ए बी सी है, फिर से वही बात, और ये डी मिड पॉइंट है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम भी कहते हैं। तो ये दोनों पॉइंटवा को जोड़ा दोगे तो ये किसका क्या होगा, पैरेलल होगा, आधा होगा। इसको उल्टा भी बोल सकते हो, कैसे सर, अगर ट्रायंगल ए बी सी है ना, और डी ई पैरेलल क्या है, शांति से समझना है ना। देखो दोनों में इसका कन्वर्स भी बोल सकते हैं, कैसे सर, शांति से समझो, क्योंकि कन्वर्स वाले को यूज करेंगे हम आगे। हमने क्या बोला कि ट्रायंगल एबीसी में डी और मिड पॉइंट है, तो जैसे मिड पॉइंट बोल दिया तो आपको क्या होगा, ये जो डी बनेगा तीसरा साइड का हाफ और पैरेलल होगा। अगर आपको ऐसे बोल दे कि डी ई पैरेलल बी सी अगर है, कह दे कि डी साइड व बी सी आपस में पैरेलल है ना, पैरेलल है, डी ई पैरेलल क्या है, बी सी अगर है, डी पैरेलल बी सी और डी है क्या, वो हाफ ऑफ बी सी है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। इसी को कहते हैं कन्वर्स थ्योरम। नहीं समझा, अरे शैतान उल्टा कसम खा के अब कि अगर एबीसी ट्रायंगल है तो अगर इसमें कह रहा है कि मिड पॉइंट दिल्ले है, क्या कह रहा है कि मिड पॉइंट दे दिया, ये डी मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट दे दिया तो रिजल्ट क्या होगा, कि तीसरा साइड का पैरेलल और हाफ होगा। इसमें क्या कह रहा है, कि आपको कह रहा है कि साइडवा जो ये डी साइडवा है, ये तीसरा साइड के पैरेलल और हाफ है ना, हाफ है, तो ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा ना, मिड पॉइंट होगा, है ना। बात उलट के भी सही है, अगर जो डी साइड ये हाफ ऑफ बी सी और पैरेलल ऑफ बी सी अगर है तो डेफिनेटली डी मेरा क्या बनेगा, मिड पॉइंट बनेगा, क्या बनेगा, मिड पॉइंट बनेगा ना, मिड पॉइंट बनेगा। तो उल्टा भी सही है ना, उसी को कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो लिख लो ऊपर में कहीं पे मिड पॉइंट थ्योरम, मैंने जो थ्योरम 9 लिखा ना उसी को ऊपर में लिख लो। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर एगो है, इसको करो फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना बाबू।
ठीक, क्या है बाबू, क्वेश्चन कितना नंबर होगा बाबू? 14। 14। पहले क्वेश्चन समझाते हैं, उसके बाद लिखाएंगे। आपको एबीसी एक ट्रायंगल दे दिया है, ठीक, एबीसी एक ट्रायंगल दे दिया गया है ना, ठीक। बोल, कह रहा है, शांति से समझना बाबू, माही बाबू असिंह को, यहाँ पे पॉइंट डी है, यहाँ पे पॉइंट ई है, और यहाँ पे पॉइंट एफ है, नहीं हो सकता है। ठीक, एबीसी आपको एगो इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया गया है, ठीक। तो कह रहा है बाबू इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो पॉइंट डी ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ द क्या बाबू, साइड है ना, बी सी सी ए और ए बी। तो आपको प्रूफ करना है कि इस मिड पॉइंट को जो मिलाने के बाद जो ट्रायंगल बनेगा, मिलाने के बाद जो ट्रायंगल बनेगा वो भी कैसा नेचर का बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। क्या बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिल्ले है, डी ई एफ मेरा मिड पॉइंट दिल्ले है। तो आपको प्रूफ करना है कि मिड पॉइंट को मिलाने के बाद जो अंदर वाला ट्रायंगल बन रहा है वो भी क्या बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। अनुज शैतान वीडियो ऑन करो। ठीक, कैसे करोगे देखो समझा देते पहले, उसके बाद लिखाएंगे। हमको एबीसीडी इक्विलेटरल ट्रायंगल दे, हो गया, खत्म खत्म खत्म। कैसे सर, क्वेश्चन में कह दिया कि एबीसीडी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी है ना। मन से पढ़ना माही के भाई बाबू, मयंक शैतान जो भी नाम रहा है ना, अब आगे इसी का यूज करेंगे। एबीसीडी इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया, तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी है ना। हाँ सर, अब नेक्स्ट हो गया, खत्म खत्म। आए सर, अभी आपको पढ़ा जो एफ ही लेंथवा होगा, शांति से समझो। ई एफ आपको मिड पॉइंट कह रहा है, ई एफ क्या कह रहा, मिड पॉइंट कह रहा है। इस ट्रायंगल का था एफ ही जो लेंथ होगा, जैसे मिड पॉइंट कह दिया तो जो एफ ही लेंथ होगा हाफ ऑफ बी सी होगा। ये बात समझ में आता है, अभी ताजे ताजे पढ़ा। एबीसी ट्रायंगल है, ई एफ मिड पॉइंट दे दिया है, जैसे मिड पॉइंट दे दिया तो जो ई एफ साइडवा होगा वो बीसी का क्या होगा, आधा होगा। नेक्स्ट, इसको मिटाओ, इसको बनाओ, है ना, डीई, ठीक। डी डी मिड पॉइंट दिल्ले है, तो डी जब मिड पॉइंट दिल्ले तो इसका जो लेंथ होगा डी का, ए बी का क्या होगा, आधा होगा। बात समझ में आता है, हाँ सर। नेक्स्ट, इसको मिटाओ, इसको बनाओ, आपको डी एफ मिड पॉइंट दिल्ले है, तो जी डी एफ मिड पॉइंट दिल्ले है, तो ये जो साइड का लेंथ होगा हाफ ऑफ क्या होगा, ए सी होगा, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट बाबू हो गया, यहाँ से क्या करो, दो ए बी, चूंकि देखो बी सी बराबर क्या, दो इधर जाएगा, दो इधर जाएगा ना बाबू, शांति से समझो। अरे दो इधर मरेगा ना जी, इधर आएगा, दो इधर आ गया उछल के, ठीक। दो इसका का भी उछल के इधर आ गया, ठीक सर। दो इसका भी उछल के इधर आ गया, ठीक सर। ठीक, तो क्या हो गया, बी सी बराबर टू एफ ई, ए बी बराबर टू डी, और ए सी बराबर कितना, टू डी। अब हमको क्या करा सर, चूंकि हम लोग जानते हैं एबीसी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ए बी की वैल्यू पुट करो। ए बी बराबर कितना है, टू डी, तो ए बी बराबर टू डी। बी सी बराबर कितना है, टू बी एफ ई, टू एफ ई, और सी ए बराबर कितना दे रहे सर, टू डी एफ, टू डी एफ, है ना। ठीक, टू टू सारे से इक्वल टू साइन में सारे में सेम जगह नंबर मर जाता है, कैंसिल आउट, प्रोपोर्शन रेशियो प्रोपोर्शन प्राइवेट किए, तो डी ई बराबर कितना हो गया, एफ ई हो गया, अब बराबर कितना हो गया, डी एफ हो गया। देखो तो क्या माजरा क्या निकला, डी ई, इसको मिला दो, तो डी ई साइडवा, एफ ई साइडवा, और डी एफ साइडवा, ये तीनों आपस में बराबर हो गया। तो जब भी किसी ट्रायंगल का तीनों साइड बराबर होता है तो ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एबीसीडी क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, है ना। तो कुछ था बाबू, आप लोग के साथ खाली धोखा किया जाता है ना। इसी क्वेश्चन को लिखो, शैतान अनुज, बस लब बाबू वीडियो ऑन करो जी। नेक्स्ट बाबू क्वेश्चन लिखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 14, डी ई एफ, लिखिए जल्दी से, डी ई एफ आर मिड पॉइंट
आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ DEF आर मिड पॉइंट ऑफ साइड कौन सा BC, E हो गया AC एंड हो गया AB ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए माही थोड़ा थोड़ा आता है समझ में बोली। सर ये पूरा समझ आ गया। हाँ बोले। अब बगल वाला का भोले शंकर जी का प्रूव वो तो डैट। अभी आया, उसको कुछ समझ नहीं आया। तभी कहाँ गया था जी? मम्मी उसको बाहर सामान लाने भेजे थे। प्रूव डैट DF इज ऑल्सो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। संजना फेर उर तैयार रखना बोली। बहुत ठंडा का समय है बाबू, एकदम आने में ठिठुर जाते हैं, पहले ही बोल देते हैं तो आपको भी ठिठुरा देंगे। ठीक है ना बाबू? एकदम आप लोग अभी ठंडा में निकलोगे ना तो एकदम हाथ पैर काम नहीं करता, एकदम इधर एकदम शीत लहर चलता है, एकदम लगता है ब्लड सब ये हो जाता है, जम जाता है ये सर सब। सर बोलो। उसमें तो सर ज्यादा एक चोट और लगता है सर। चीज सर, FE इज इक्वल्स टू BD या फिर FE इज इक्वल्स टू DC? क्योंकि सर वो तो D BD। तो सर BC का मिड पॉइंट है ना सर, तो तभी तो हाफ हो गया BC का। चलो बाबू तो बोल देते हैं संजना, क्योंकि जाते तो बाइक से जाते हैं बाबू, है ना? बाइक से जाते बाबू तो बहुत ठंडा लगता है, कितना हूँ पहन लोगे ना हवा घुसिए जाता है जी, है ना? तो एकदम मियाज एकदम छटपटा जाता है, सुबह 4 बजे रात को 12 बजे, है ना? जेते जेते 11-12 बज जाता है इस सबके यहाँ। सर तो सर ये काम छोड़ दीजिए। हाँ हमरा बिल्डिंग बनावे के है, पेट्रोल बचा के कहाँ जाएंगे? छोड़ देंगे तो आप लोग कार बहुत ले फिर। लीजिए, कार ले लीजिए। नहीं बाबू हमरा ना कार खरीदना, हमको आप लोग का एक कहे। साल के लिए हम लोग का प्राइस मत दीजिए और तो ना कार ले ना लीजिए आल्टो। ना सर ना तो ना गर्मी में आइएगा। नहीं श्रुति, बहुत दिन हो गया बाबू, दवा खिलाना जरूरी है, क्योंकि ABC इज एन सर इक्विलेटरल। कहीं आपको ज्यादा ठंडा लग गया तो? अरे हमको हमेशा ठंडे लगा रहता है, मेरा शरीर कभी नहीं फिर हमेशा आप बीमार। इतने रात को जाएंगे, ठंडा लग जाएगा आपको, और फिर हम लोग को पढ़ाएंगे कब आप? अरे भगवान हेल्प कर देते बाबू, ऐसा ऐसा बहुत बार हुआ। सर बहुत हेल्प कर रहे हैं सर। हाँ देखो अभी भी नाक फिर कर दीजिए ना। नाक में 1 महीना से सर्दी हो रहा है, फिर भी बाबू क्लास चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये सब हैबिट हो गया। सर सर्दी तो सबको होता है, सर इसमें भगवान क्या रहता हेल्प है किए सर? हमेशा। अरे तो शादी मेरे यहाँ होता था, ये डोमिसाइल बना के आता ना, मेरे यहाँ बीमारी जो भी आता ना आराम से रहता है, काम है ना 15 दिन 20 दिन रहेगा, सर तो इसमें भगवान क्या हेल्प किए सर आपका? है ना? हेल्प है नहीं बाबू कि आप लोग का पढ़ा रहे हैं ना, बहुत सारा चीज छुट्टी दे देते हैं, यही हेल्प है और क्या चाहिए। नेक्स्ट बाबू, ए बराबर है, बी बराबर BC बराबर CA हो गया, है ना? जल्दी था। सर स्क्रीन शेयर नहीं दिख रहा सर। स्क्रीन से डाटा खत्म कर दे, जल्दी इज लिखो। एन होगा सर, ए नहीं होगा बीच में। इज एन सर सॉल्यूशन में। यहाँ यहाँ ज्यादा लिख, जान, हाँ ठीक है। नेक्स्ट बाबू, क्योंकि है ना D इज मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट ऑफ, ऐसे कर दो, D है बाबू, ऐसे लिख दो बोला, D एंड तो चूंकि D एंड E कर दो, पढ़ो, F ही है ना बाबू, चूंकि ऊपर से पहले चलो, E एंड F आर, तो बाबू किसका म्यूट है जी? आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC, इसीलिए है ना EF बराबर कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ BC हो जाएगा। ठीक,
कैसे सर? मिड पॉइंट थ्योरम से। अभी ताजा ताजा पढ़ाएं। कैसे सर? मिड पॉइंट थ्योरम से। उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं। इसको ही याद सर रखना। रीजन पूरा लिखना होगा, थ्योरम लिखेंगे तो नहीं चलेगा। कौन थ्योरम है ना? खाली है ना? क्या है? कुछ समझ क्या चले? सारा यादव होता है, लालू यादव भी है ना? अखिलेश यादव भी है। सर क्या बोले सर अभी आप? जैसे क्या सर आपको मेरा टाइटल वाला ही मिलता है? ज्योति यादव है, ये बोली सर खाली थ्योरम लिखेंगे नहीं ना काम चलेगा। तो थ्योरम बहुत सारे थ्योरम है ना जी। हद करता है जी। ए एफ बराबर बी सी। ठीक। तो यहाँ से क्या रख देंगे? बी सी बराबर ई एफ। इसको ऐसे कर दो। बी सी बराबर कितना हो जाएगा? 2 × EF हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से बाबू मेरा क्या है सर? डी भी मिड पॉइंट है। सिमिलरली बाबू, है ना? सिमिलरली डी बराबर क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा, है ना? हाफ ऑफ। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 2 × D हो जाएगा, है ना सर? हाँ सर, इक्वेशन 2 हो गया सर। एंड बाबू कुछ है ये, खाली धोखा किया गया। एफ डी बराबर हाफ ऑफ कितना हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। तो ए सी बराबर नहीं निकल जाएगा 2 × FD? हाँ सर, इक्वेशन 3 हो गया, है ना? हाँ सर। अब चूंकि दिल्ले है सर, ए बी बराबर बी सी बराबर सी है। क्या दिया हुआ? ए बी बराबर बी सी बराबर सी है। सर बहुत लाइट दिख रहा है सर, ठीक है। नीचे कर दीजिए ना। ए बी बराबर, सर फोटो खींच के भेज दीजिए ना। अरे सर ये सब कसमें खेले। लो, ऊपर वाला तो लिखिए लिया होगा। चलो, ए बी, चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर, बीच बीच में लैग कर रहा है सर आपका वीडियो। लाइक करेगा। ये आपका फुल एचडी में कैमरा ओपन हो है, ठीक है ना? तो इसमें लाइक करेगा। ये सिर्फ लिखने के लिए है। ये जो आपको वीडियो दिखा रहे हैं भाई, ये सिर्फ लिखने पर्पस है, पढ़ाने के पर्पस से नहीं है। तो इसमें आपका लाइक ही करेगा। हाँ तो जस्ट लिखने दीजिए। हाँ तो लिखो। मना हम कहाँ कर रहे हैं? ए बी बराबर कितना है? 2D। ए बी का वैल्यू रखो 2D। बी सी का वैल्यू रखो, बी सी बराबर करने 2E। सी ए बराबर रखो 2FD। मर गया 2 इसलिए DE बराबर EF बराबर FD, इसलिए भोला। इसलिए बाबू DEF is an equilateral triangle। इससे कल एगो सिंकू का क्वेश्चन रह गया है, तो 9 बजे आएगा सिंकू तो बता देंगे, नहीं तो क्लास में करवाएंगे थोड़ा सा। सर तो हम क्लास, लोग को भी बता दीजिएगा वो वाला क्वेश्चन। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट सर बाबू। नीचे कट रहा है सर। हाँ बाबू, नीचे थोड़ा सा कट रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। आज का क्लास हो गया ना? अरे शैतान, एगो एगो थ्योरम करके लाना तो जी। प्रूव दैट द फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए कंसेक्यूटिव साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। इसको लिखो जल्दी से, लिखो समझाते हैं। जल्दी लिखो बाबू। मयंक एगो क्वेश्चन बना के नहीं भेजा भेजा था बाबू, उठा बैठी करवा देंगे मयंक बाबू। यार इन वीडियो ऑन करो, लब बाबू ऑन करो जी। आने देते हैं मयंक का नहीं बना के भेजता, बताओ। आप भी नहीं ना भेजा लब बाबू? भेज देंगे शायद। भेज देंगे सर। एगो 44 डिग्री था, एगो 54 डिग्री था, बताओ। खाली इसमें के गुनगुन भेजी थी बेचारी, गलत बनाई हुई बात अलग है। सर भेज रहा मैं होमवर्क। एगो सिंकू भेजा था। गलत था सर।
हाँ बाबू, थोड़ा थोड़ा गड़बड़ा देते, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, उसके लिए इसको नहीं बनाना तो चाहिए। चलो ये क्वेश्चन लिखते हैं, इसको प्रूफ करना तो समझाते। क्वेश्चन क्या करा, कोई भी क्वाड्रिलेटरल को मिड पॉइंट मिलाओगे ना तो आपका पैरेललोग्राम बनेगा। इस बात को आपको क्या करना है, प्रूफ करना। जल्दी लिखो। सर नॉर्मल कैमरा ऑन करिए ना। सर क्वेश्चन लिखा रहे। देखो क्या क्वेश्चन क्या है बाबू, इसी कंसेप्ट पे बनेगा। थोड़ा सा हाथ पैर चलाना। क्या करा सर, 50 नंबर क्वेश्चन। कोई क्वाड्रिलेटरल है, टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, उसके मिड पॉइंट को मिलाओगे ना तो आपका क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा। इसी बात को आपको क्या करना है ना, प्रूफ करना है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को मिलाइएगा तो आपका क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा, है ना। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसी थ्योरम का यूज होगा, मिड पॉइंट थ्योरम का। मतलब अब क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किसका फोन है जी, प्रदीप बायो ब्रिलियंट। हेलो, हाँ सर बोलिए सर। बढ़िया है सर। कितना बजे सोते हैं सर, कितने बजे सोते हैं। करते हैं, थोड़ा ये सबको पढ़ा देते हैं। हाँ पढ़ा रहे हैं। अच्छा ठीक है सर, देखते हैं, करते हैं 9 बजे। देखो बाबू क्या, कोई क्वाड्रिलेटर। अच्छा ठीक है, कोई वो क्वाड्रिलेटर बनाओ ना सर, एड़ा मेरा टेढ़ा कुछ जो इच्छा वो बना दो ना, है ना। कोई भी क्वाड्रिलेटर बनाओ ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं, कैसनो बना सकते हो, सर है ना। एग्जाम में भी कोई बना देगा तो काट दिया तो। अरे शैतान शांति से सुनो ना। ये मान लो वो क्वाड्रिलेटरल है, चार साइड से घिरा हुआ क्लोज फिगर को क्वाड्रिलेटर कहेंगे। तो क्वेश्चन आपको क्या करा है कि क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को मिलाओ। किसको मिला, मिड पॉइंट को। इसका मिड पॉइंट ये हो गया, इसका मिड पॉइंट ये हो गया, इसका मिड पॉइंट ये हो गया, इसका मिड पॉइंट ये हो गया। ये सारे मिड पॉइंट को मिलाओगे, है ना, ये सारे जब मिड पॉइंट को आप मिलाओगे भोला मेरा, तो आप बनेगा, एक क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को मिड पॉइंट के मिलाने के बाद जो फिगर बनता है, क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा। इसी को क्या करना है, प्रूफ करना है ना, प्रूफ करना। एबीसीडी मेरा क्वाड्रिलेटरल दिले है, और पी क्यू आर एस मेरा क्या दिले है ना, पी क्यू आर एस मेरा मिड पॉइंट दिले है ना। तो आपको प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस जो बनेगा वो क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा। यही आपको क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या समझो जी, मयंक सैताना सिंकू माई, ए बी लेटरल दिले है, ठीक। ठीक है सर, दे दिया। सारा मिड पॉइंट होगा, साइड ए बी का मिड पॉइंट होगा, साइड बी सी का मिड पॉइंट होगा, साइड आर सी डी सी का मिड पॉइंट होगा, और ए बी का मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट को जोड़ दो, जोड़ दिए तो अंदर जो फिगर बन रहा वो कैसा फिगर बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा। इसी बात को प्रूफ करना है ना। लिखो बाबू, प्रूफ डेट द बाबू, क्वेश्चन लिखो। इसको करना है, ये आपका DIY हो, नहीं करेगा कूट देंगे। गलती भी करो, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रूव डेट, प्रूव्ड डेट या प्रूव डेट, जल्दी लिखो बाबू। ये वाला मेरे स्कूल में हुआ है सर, ये वाला क्वेश्चन। द फिगर, अच्छी बात है बाबू। तब बिना सर मिड ये पॉइंट, वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। हाँ मेरे शैतान, तब बिना थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम बताइए कैसे हो जाएगा बाबू। प्रूव डेट द बाबू, फिगर फॉर्म बाय, फिगर फॉर्म बाय, फिगर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। गुड इवनिंग सर। ठीक है, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट midpoint of the consecutive side of a quadrilateral। करना थोड़ा हाथ पर चलाना, नहीं तो फिर हम बतेबे करेंगे। इसमें रिलेटेड और भी मिड पॉइंट से जो भी थ्योरम है ना उसको आपको बता देंगे, है ना। अच्छा से मन आएगा समझ में। कुछ नहीं करना, खाली मिड पॉइंट थ्योरम का रिजल्ट याद करना, फिर हम लोग डांस कर करके पढ़ेंगे ना बाबू। साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल,
इज पैरेललोग्राम। खाली आपको थ्योरम का ये याद रखना है, इसमें और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएगा। पैरेललोग्राम करना सिंह को। आपका बाबू अब आपको समझाएंगे सिंह को, तब आपको समझ में आ जाएगा, है ना। आपका जो क्वेश्चन डाउट था अब आप तैयार हो चुके हो, है ना, समझने के लिए। तो ऐसे आपको बाबू शुरू में उस समय बता देते, उलबुला के रह जाता है ना, जैसे स्कूल में उलबुला गया, तो उलबुलाने वाला काम नहीं करना। ठीक है, आप लोग जिंदगी जी लीजिए। गुनगुन भेज, चलेगा बाबू, गुनगुन अकाउंट नंबर भेज दीजिएगा जी। हाँ।